गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कोलिनियर वेक्टर्स के अबाउट डिस्कस करते हैं। देखो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो नेम से ही क्लियर करो। को मीन्स आपको पता है, जहाँ पर भी को वर्ड होता है को मीन्स क्या होता है? सेम। लीनियर मीन्स बेसिकली आप लाइन बोल सकते हो, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या हो गए? वो वेक्टर जो क्या हो, सेम लाइन ऑफ स्पोर्ट्स के लो लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली सेम लाइन ऑफ स्पोर्ट, यहाँ पर कोलिनियर का मीनिंग आप क्लियर कर गए होगे। तो डेफिनेशन क्या बन गई आपकी? डेफिनेशन बन गई आपकी टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी, आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे? कोलिनियर वेक्टर्स बोलोगे। कब बोलोगे? इफ़ दे हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, इफ़ दे हैव द सेम लाइन ऑफ सपोर्ट। ओके, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। को मीन सेम, लीनियर मीन्स लाइन ऑफ सपोर्ट से मीनिंग कर रहा है कि दो वेक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो सेम लाइन ऑफ स्पोर्ट्स के लोग लाई कर रहे हो, उनको क्या बोल दोगे आप? कोलिनियर वेक्टर्स बोल दोगे। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, उनको आप पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हो। तो वी कैन से दैट कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स बोल दो, या आप आर आल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर, आर आल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। ओके, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोलिनियर वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स रहते हैं, उनको आप पैरेलल कब बोलोगे या कोलिनियर कब बोलोगे? तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इफ़ दे हैव सेम, if they are parallel to same line, parallel to the same line। ओके, कि कोई भी दो वेक्टर्स जो क्या हो, एक लाइन के पैरेलल हो, उनको आप क्या बोल दोगे? कोलिनियर वेक्टर बोल दोगे। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक आपको वेक्टर दे दिया, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। ओके, ठीक है। आप क्या देख पा रहे हो? दोनों ही वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। अगर ये आप ये पैरेलल लाइन मान रहे हो, तो इस पैरेलल लाइन के जितने भी वेक्टर पैरेलल होंगे, वो सभी वेक्टर जो इस आपकी ए बी लाइन की क्या हो, पैरेलल हो, वो क्या हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना। क्योंकि इस लेंथ ऑफ सपोर्ट यहाँ पर क्या हो गई? आपकी ए बी हो गई, ठीक है। तो दो वेक्टर जो सेम लेंथ ऑफ सपोर्ट रखे या लेंथ ऑफ सपोर्ट की क्या हो, पैरेलल हो, उनको क्या बोल दोगे आप? कोलिनियर वेक्टर बोल दोगे। क्लियर है? ओके, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब जैसे हम ये कह रहे हैं, आपके पास ये कोई एक स्ट्रेट लाइन ए सी है, ए डी ले लो, ये आपका इतना ए बी वेक्टर है, ये आपका बी सी वेक्टर है। तो ये जो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या हो गए? आर कोलिनियर वेक्टर्स। ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ए बी और बी सी किस लाइन के पैरेलल हैं? एक ए डी लाइन के पैरेलल हैं या ए डी लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ए बी और बी सी को क्या बोल दोगे? कोलिनियर वेक्टर्स बोल दोगे। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद कोलिनियर, अभी पढ़ रहे थे आप, लाइन में थे कि भाई वो वेक्टर जो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट्स रखे हैं, उनको आप क्या बोलते हो? कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स पे। कोप्लेनर वेक्टर, तो नेम से क्लियर हो रहा होगा आपको
को मीन्स सेम और प्लेनर मीन्स प्लेन। तो वो वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हो और आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, तो आप उसको क्या बोल दोगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोल दोगे। देखो ठीक है, एक बात और, अगर आपको बेसिकली तो कोलिनियर वेक्टर्स के अबाउट डिस्कस हो गया, अगर आपसे बेसिकली क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट ए बी एंड सी पॉइंट्स आर कोलिनियर, सी पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो ये बात आपको प्रूव करनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ए बी वेक्टर फाइंड करो, बी सी वेक्टर फाइंड करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दो, आप दिखा दो, ये बात प्रूव कर दो। देखो आई थिंक आपको क्लियर होगा, अगर ए वेक्टर के कितने पॉइंट हैं, सॉरी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, बी के हैं आपके x2 y2 और z2, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके x3 y3 और z3। इतना क्लियर है। तो जो ए बी वेक्टर होगा वो कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो ये कितना हो गया, फाइनल कितना है बी, और बी में से इनिशियल घटा दो, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k। इतना क्लियर हो गया, ये आपका ए बी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली आप बी सी वेक्टर को फाइंड कर लोगे, और आप क्या दिखा दो, ए बी वेक्टर है वो क्या है, m टाइम्स है बी सी का,